वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग। और आप लोग बताइए, आप सब कैसे हो? बढ़िया हो? देखिए बच्चों, हमने पिछली क्लास में जो आपकी प्रश्नावली है 11.3, हमने उसके जो एग्जाम्पल थे, जो क्वेश्चन थे, हमने 9 क्वेश्चन तक कर लिए थे आपकी प्रश्नावली 11.3 के। ठीक है, तो आज उससे आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज आपकी जो प्रश्नावली है 11.3 आज वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसका अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली लड़की बल्ब से लगे खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया की कितनी लंबाई होगी, यानी कितने मीटर होगी, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए पहले तो आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज दे रखी है उसके हिसाब से आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, देखिए कोई आधार है, कोई समतल है, ठीक है, और कोई इस पे एक ऊर्ध्वाधर क्या खड़ा हुआ है, खंभा खड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मान लेते हैं ये जो खंभा है वो ए बी है, हमें इसकी ऊंचाई दे रखी है, इस कितनी ऊंचाई का है खंभा, 3.6 मीटर। और ये हो गया इसका आधार, जो धरती है समतल है वो है बी से इसका आधार। देखिए हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि 4 सेकंड, जहां पे कोई लड़की खड़ी हुई है पहले इस खंभे के नीचे। ठीक है, तो 4 सेकंड के बाद इतनी दूरी तय कर लेती है। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे चली जाती है लड़की, किस पॉइंट पे, डी पॉइंट पर। ठीक है, और लड़की की कुछ लंबाई है कितनी, 90 सेंटीमीटर है। तो लड़की क्या है, 4 सेकंड के बाद इस खंभे के नीचे से जहां तक आ जाती है, और ये जो लंबाई होगी ये वो क्या होगी, लड़की की छाया होगी। ठीक है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है तो बल्ब की रोशनी आएगी तो लड़की की छाया आगे पड़ेगी। ठीक है, देखिए इसको मिलाइए, ये हो गया आपका ए बी सी डी ई पॉइंट हो गया। तो सी डी क्या है, लड़की की लंबाई की जो छाया है वो है, और डी क्या है, लड़की की लंबाई, और ए बी क्या है, यहाँ पे खंभा है, इसके ऊपर बल्ब लगा हुआ है, यहाँ से रोशनी आ रही है और लड़की की छाया की लंबाई यहाँ पड़ रही है। तो हमें ये याद करना है कि जो लड़की की छाया है वो कितनी लंबाई है, कितनी मीटर दूरी पर है। इसको मान लेते हैं x मीटर, ये हमें ज्ञात करना है। और 4 सेकंड वाली लड़की यहाँ पर जाती है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है वो पहले देखते हैं। हमें दिया है, माना ए बी क्या है, खंभा है जिसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई दे रखी है हमें 3.6 सेंटीमीटर मीटर में। और देखिए यहाँ पे डी क्या है, डी है 4 सेकंड बाद लड़की की स्थिति, जो 4 सेकंड के बाद जो लड़की जाती है यहाँ पे कितनी स्पीड से जाती है, 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लड़की यहाँ पे पहुंचती है 4 सेकंड बाद, तो उसकी स्थिति क्या है, डी है। और जो लड़की की लंबाई है वो कितनी है, डी बराबर दे रखा है हमें कितना, 90 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर को क्या करना है, सभी मीटर में, तो मीटर में चेंज कीजिए। हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर को चेंज कीजिए मीटर में, 100 से भाग लग जाएगा, कितने आ जाएगा, 0.9 मीटर में। तो लड़की की लंबाई कितनी हो गई, 0.9 मीटर। ओके, हमें क्या याद करना है, माना लड़की की लंबाई की छाया कितनी मानी, x मीटर मानी है 4 सेकंड के बाद। ठीक है, और हमें दे रखा है स्पीड दे रखी है, लड़की की स्पीड, लड़की की चाल दे रखी है हमें 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या चलती है, लड़की चलती है, इसकी चाल है। ठीक है, तो इसको BD को निकाल लीजिए। लड़की यहाँ पे थी इनिशियल पॉइंट पर, फर्स्ट प्रारंभ में यहाँ पे थी, वो 4 सेकंड के बाद डी पे पहुंचती है। तो BD बराबर क्या आ जाएगा, देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। चाल होता है दूरी बट्टे समय, हमें निकालनी है दूरी, तो दूरी क्या हो जाएगी, चाल इंटू समय। और चाल दे रखी है हमें लड़की कितनी, 1.2 मीटर पर सेकंड, कितने सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद। तो कितनी हो जाएगी, 12 चौक 48, 4.8 मीटर।
तो BD की जो दूरी कितनी हो जाएगी 4.8 मीटर। इतनी दूरी लड़की तय कर लेती है 4 सेकंड में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और हमें निकालनी है क्या, CD लड़की की छाया की लंबाई। तो देखिए लेते हैं त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज लेते हैं कौन सा, CDE। देखिए ये जो खम्मा है वो ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, 90 डिग्री का कोण बनाएगा धरातल से, लंबवत है। और लड़की भी क्या है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है धरातल पर, जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो देखिए कोण ABC बराबर कोण किसके हो जाएगा, ECDE, क्योंकि क्या है प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है। क्योंकि ये जो दोनों हैं खम्मा और लड़की क्या है ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई हैं धरातल से। और देखिए ये जो कोण C है त्रिभुज ABC में और त्रिभुज CDC में, दोनों में क्या है कॉमन है, तो कोण ACB बराबर कोण किसके, ECD, ओवेनिस्ट कोण है। तो ये कोण बराबर हो गया दोनों त्रिभुजों में। तो हमको पता है कि किन्हीं दो त्रिभुजों में अगर दो कोण बराबर हैं, दो संगत कोण बराबर दे रखे हैं, तो वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, डबल, यानी कि कोण कोण समरूपता नियम से समरूप हो जाएगा। इसलिए AA समरूपता नियम से ये दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC बराबर हो जाएगा किसके, त्रिभुज। देखिए B की संगत कोण कौन सा है, B की संगत कोण है D, और C के संगत कोण कौन सा है, C के संगत कोण C है। तो देखिए त्रिभुज CDE, त्रिभुज CDE समरूप हो जाएगा किसके, ये समरूप चिन्ह आएगा ABC के। ये दो त्रिभुज समरूप हो गए तो हम जानते हैं कि दो समरूपों के जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, समानुपात होता है। ठीक है, तो AB अनुपात किसके, DE के बराबर होगा। ये जो अनुपात है कौन सा, BC अनुपात किसके, DC के। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो मान रखिए AB का मान दे रखा हमें 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 मीटर, और हमें दे रखा है किसका मान, DE का मान दे रखा है, ये लड़की की लंबाई कितनी है, D का 0.9 मीटर बराबर BC। देखिए BC का मान कितना हो जाएगा, BD प्लस CD हो जाएगा। और हमें BD का मान कितना निकाला था, यहाँ पे BD का मान निकाला 4.8 मीटर। तो BD जो BC है वो कितना हो जाएगा, 4.8 प्लस DC x बट्टे में DC का मान कितना, x। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये जो इक्वेशन दे रखी है, देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और 9 से 36 4 बार कैंसिल, तो 4 गुणा x कितना हो गया, 4x। और यहाँ पे 1 बचेगा तो वज्र गुणा करेंगे तो 4.8 प्लस x, तो x इस साइड आ जाएगा, 4x माइनस x बराबर 4.8, तो कितना बचेगा ये 3x, 4.8, तो 4.8 बट्टे 3, 3 एकम 3 कितना आ जाएगा, 1648, 1.6 मीटर। तो ये जो लड़की की छांव होगी यहाँ से 4 सेकंड चलने के बाद वो कितनी होगी, DC x कितना आया 1.6 मीटर, ये कितनी हो जाएगी 1.6 मीटर इसकी छांव हो जाएगी लड़की की, यहाँ पे जो पड़ेगी। अतः लड़की की छाया 4 सेकंड चलने के बाद, 4 सेकंड चलने के बाद कितनी हो जाएगी, 1.6 मीटर इसकी छांव होगी। ये हमें क्वेश्चन पूछा था कि 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया कितने मीटर होगी, 1.6 मीटर होगी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें आपको क्या करना था, देखिए ये जो हमें इसकी जो लड़की छांव उसने 100x मीटर मान ली, और ये खम्मा हो गया, यहाँ पे बल्ब वगैरह है, तो यहाँ पे जो लड़की छांव होगी वो कितनी होगी, DC होगी। ठीक है,
और देखिए हमें लड़की लंबाई दे रखी थी, ये दे रखी थी हमें 90 सेंटीमीटर यानी कि 0.9 मीटर लड़की की लंबाई दे रखी थी। तो इसमें हमने दो त्रिभुज लिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDE। हमने जो त्रिभुज हैं वो समरूप कीजिए, समरूप करें। यहाँ पे कोण भी 90 डिग्री, कोण D 90 डिग्री बराबर हो गए और इनका जो कोण C है वो ओनिष्ठ हो गया। ठीक है, ओनिष्ठ होने के बाद हमें पता होता है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो AB अनुपात DE और BC अनुपात DC ले लिया। ठीक है, तो इनका मान रख दीजिए। AB का मान दे रखा हमें, खंभे की लंबाई 3.6 मीटर। तो ये जो DE है, D क्या है, लड़की की लंबाई 0.9 मीटर। और BC कितना हो जाएगा, BD प्लस CD यानी 4.8 मीटर प्लस 1.6 मीटर। ठीक है, ये MM कितनी मानी थी, ये x मीटर मानी थी। ठीक है, और DC का मान क्या है, x मीटर है। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1.6 मीटर। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अच्छा क्वेश्चन था। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 12 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 8 मीटर है। उसी समय एक दूसरी मीनार है, उसकी छाया की लंबाई हमें 56 मीटर दे रखी है। तो हमें ज्ञात करना है कि जो दूसरी मीनार है, ये जो मीनार है दूसरी, उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो पहले इसका डायग्राम बनाइए। देखिए एक 12 मीटर ऊंची मीनार है, उसकी छाया की लंबाई दे रखी है हमें कितनी, 8 मीटर। ये होगी ABC, ये मीनार है, इसकी ऊंचाई 12 मीटर और इसकी छाया की लंबाई दे रखी है 8 मीटर। और उसी टाइम पर एक दूसरी मीनार है, ठीक है, PQR। तो हमें उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, h मीटर है, मान लेते हैं h मीटर, और इसकी छाया पड़ रही है कितनी, 56 मीटर। तो हमें इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि h का मान ज्ञात करना है। एक ही टाइम पर ये मीनार उसी टाइम पर है और ये भी मीनार उसी टाइम पर है, खड़ी हुई है। ठीक है, BC क्या है, जमीन है, धरातल है, और QR क्या है, धरातल है। तो देखिए ये जो एक ही धरातल पर खड़ी है, तो ये भी कोण कितना होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा धरातल के साथ। और ये भी कोण होगा, वो भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही धरातल पर खड़ी है और एक ही टाइम पर यहाँ पर सूर्य होगा। ठीक है, और ये भी सूर्य होगा। तो इनका जो उन्नयन कोण होगा, अगर कोई दो वस्तु एक ही टाइम पर खड़ी हुई हैं, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होता है, सेम होता है एक ही टाइम पर। उन्नयन कोण क्या होता है कि नीचे से धरातल से कोई व्यक्ति है, वो ऊपर देखेगा तो जो कोण बनेगा सूर्य के साथ, वो कितना बनेगा, वो बनेगा उन्नयन कोण, ये कोण C। ठीक है, उन्नयन कोण हो गया। ऐसे ही यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ऊपर देख रहा है सूर्य को, तो उसका उन्नयन कोण क्या होगा, कोण R होगा। ठीक है, तो ये कोण C और कोण R होंगे एक ही टाइम पर, सूर्य के उन्नयन कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण C बराबर कोण R होगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, हमें दिया है, हमें क्या दिया हुआ है, एक AB क्या है, मीनार है, उसकी हमें ऊंचाई दे रखी है 12 मीटर और छाया दे रखी है हमें BC बराबर कितनी, 8 मीटर। और देखिए एक दूसरी मीनार है, दूसरी मीनार PQ, हमें इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान लेते हैं, मान h मीटर है और इसकी जो छाया है QR हमें दे रखी है कितनी, 56 मीटर। इतना हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, दो त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में देखिए ये जो कोण B है वो 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो कोण ABC बराबर इस त्रिभुज में PQR में त्रिभुज कोण PQR, जो कोण Q है वो दोनों क्या है, 90 डिग्री हैं, बराबर होंगे, प्रत्येक 90 डिग्री का है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर के साथ क्या है, मीनार खड़ी हुई है एक ही समतल पर, प्रत्येक 90 डिग्री का। ओके, अब देखिए दूसरा कोण लेते हैं, कौन सा, कोण BCA। कोण BCA बराबर होगा कोण किसके, PRQ, क्योंकि ये क्या उन्नयन कोण है, सूर्य के उन्नयन कोण है, यानी कि सूर्य का एक ही टाइम पर जो उन्नयन कोण बनेगा यहाँ से नीचे धरातल से, वो क्या बनेगा, सेम बनेगा। ये आपको याद रखना है।
ठीक है, देखिए दो त्रिभुज हैं, उनके दो संगत कोण बराबर हो गए, तो ये त्रिभुज हैं वो कोण कोण यानी कि ए समरूपता नियम से क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज PQR के। और हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए हमें क्या याद करना है, PQ और AB दे रखा है, तो AB अनुपात PQ बराबर होगा किसके, BC अनुपात QR के। तो इनके मान रखिए, AB का मान दे रखा है 12 मीटर और PQ का मान दे रखा है, हमें मान याद करना इसका S मीटर हमें माना है, और BC का मान दे रखा है हमें 8 मीटर छाया है, और दूसरी मीनार की छाया दे रखी है QR 56 मीटर। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए, वज्रगुणा कीजिए, यहां से कितना आ जाएगा, 8 गुणा H 8H बराबर 12 गुणा 56, तो 8 से 56 7 बार कैंसिल हो जाएगा, तो H बराबर कितना आ जाएगा, 12 गुणा 7 84 मीटर। तो ये जो दूसरी मीनार है PQ, उसकी ऊंचाई कितनी आ गई है, 84 मीटर। अतः PQ मीनार की ऊंचाई बराबर 84 मीटर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको क्या करना था, ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है, आपको समरूप करने थे, और उनकी समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात रखना था आपको। यहाँ से आपको PQ का यानी कि दूसरी मीनार है उसका मान आ जाएगा, कितना आ गया है, 84 मीटर। ठीक है, और देखिए आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, ऊर्ध्वाधर के साथ कोण क्या बनते हैं, दोनों बराबर बनते हैं, 90 डिग्री के बनते हैं, और एक ही टाइम पर ये मीनार क्या है, हमें एक ही टाइम पर दे रखी है, तो एक ही टाइम पर जो मीनार की जो सूर्य का जो उन्नयन कोण बनता है वो बराबर बनता है, यानी कि कोण C बराबर कोण R। ओके, तो क्वेश्चन नोट कीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। त्रिभुज ABC के शीर्ष A से उसकी सम्मुख भुजा BC पर लंब डालने पर हमें AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC प्राप्त होता है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज होता है, उसका एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर हम एक कोण 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं इस त्रिभुज ABC का, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC क्या एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज के हिसाब से हमें डायग्राम बनाना है। त्रिभुज ABC और सम्मुख भुजा पर शीर्ष A से लंब डालिए, BC पर लंब होगा कौन सा, BD AD। ठीक है, AD लंब हो गया किस पर, सम्मुख भुजा BC पर। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं। देखिए हमें दिया है, हमें क्या दिया हुआ है, जो AD लंब है वो किस पर है, BC पर, ये हमें दिया हुआ है, यानी कि ये कोण है वो कितना है, 90 डिग्री है। और देखिए हम इसको मान लेते हैं कोण 1 और इसको मान लेते हैं कोण 2। ठीक है, देखिए इसमें दो त्रिभुज लेंगे, उनको क्या करना है, समरूप करना है। ठीक है, हमें दिया हुआ है AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC, और हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ओके, तो सिद्ध करते हैं इसको। देखिए इसमें हम दो त्रिभुज लेंगे, कौन कौन से, त्रिभुज ABD और त्रिभुज कौन सा, CDA। त्रिभुज ABD व त्रिभुज CDA में देखिए हमें इन त्रिभुजों में क्या दिया हुआ है, AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC दिया हुआ है। तो AD स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, AD इंटू AD का 2 बार गुणा हुआ है, और BD इंटू DC। ठीक है, तो AD के बट्टे में क्या आ जाएगा, DC बराबर, और BD ये AD इस साइड चला जाएगा। ठीक है, क्या क्या है, AD स्क्वायर को चेंज किया, AD इंटू AD में 2 बार गुणा होगा AD का, तो AD DC को इस साइड लेके आ गया, बट्टे में आ गया। ऐसे ही BD के बट्टे में क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा।
ठीक है, ये हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो त्रिभुज कौन कौन से ले लिया हमने, ए बी डी और त्रिभुज सी डी ए में। और देखिए हमें क्या यहाँ से जो कोण है कौन सा, ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर होगा कोण किसके, सी डी ए के, क्योंकि प्रत्येक कोण क्या है 90 डिग्री का है, क्योंकि ए डी है वो बी सी पर लंब है, तो ये जो कोण होंगे कोण डी किसका, सी डी ए इस त्रिभुज का और बी डी ए इस त्रिभुज का, क्योंकि 90-90 डिग्री के होंगे दोनों कोण। ठीक है, कोण बराबर हो गए। तो हमें पता है कि इन्हीं दो त्रिभुजों में अगर हमें उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा हो, दो भुजाओं का, दो संगत भुजाओं का, और उनके मध्य कोण देखिए ए डी और बी डी, ये त्रिभुज है ए बी डी में बी डी और ए डी, इनके मध्य कोण देखिए 90 डिग्री। ऐसे ही कौन सा, डी सी और ए डी, इनके मध्य देखिए कोण क्या है 90 डिग्री। तो ये कोण क्या है, बराबर है, यानी कि दो संगत भुजाओं के अनुपात जो बराबर दे रखा है उनके मध्य कोण क्या बराबर दे रखा है। तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, एस ए एस नियम से, एस ए एस समरूपता नियम से त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज कौन सा, देखिए जो कोण डी है वो किसके संगत है, कोण डी के। ठीक है, तो उसी हिसाब से लिखना हमें, डी बी ए समरूप होगा त्रिभुज किसके, डी ए सी के। ठीक है, तो त्रिभुज डी बी ए समरूप हो गया किसके, त्रिभुज डी सी ए के। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि समरूप त्रिभुजों के संगत जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये जो कोण एक है इस त्रिभुज किसका, ए बी डी का, तो वो कोण किसके बराबर होगा, कोण सी के बराबर होगा। ये कोण इसके बराबर होगा संगत कोण, और ये जो कोण दो है वो किस त्रिभुज का है, इस त्रिभुज ए डी सी डी ए का। तो कोण दो किसके बराबर होगा, कोण बी के बराबर होगा, क्योंकि ये संगत कोण है समरूप त्रिभुजों के। इसलिए कोण एक बराबर किसके हो जाएगा, कोण डी सी ए के, और कोण आपका दो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस त्रिभुज के ए बी डी के, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है समरूप त्रिभुजों के, संगत कोण। ठीक है, तो संगत कोण बराबर हो गए। अब देखिए आगे, तो कोण एक प्लस कोण दो, कोण एक प्लस कोण दो बराबर क्या हो जाएंगे, कोण कोण कौन सा कोण है, कोण डी सी ए, कोण सी है, प्लस कोण कौन सा बी, कोण बी। ये क्या हो गया, कोण एक प्लस दो, हमने क्या किए, इन दोनों समीकरणों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। कोण एक प्लस दो क्या हो गया, कोण सी प्लस कोण बी। ठीक है, तो कोण एक प्लस दो, कोण एक प्लस दो कितना हो गया, टोटल कोण ए हो गया। ये कोण कितना बन रहा है, कोण ए, तो कोण ए बड़ा हो गया कोण सी प्लस कोण बी। तो इसको मैं क्या कैसे लिख सकता हूं, जो कोण ए है इस त्रिभुज एबीसी के हिसाब से, त्रिभुज एबीसी के हिसाब से इनके नाम लिखने, तो कोण ए क्या हो जाएगा, कोण बी ए सी बराबर, ऐसे त्रिभुज एबीसी के हिसाब से लिखना, कोण सी का मान, कोण सी क्या हो जाएगा, ए सी बी प्लस कोण बी क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, तो ये कोण हो गए। परंतु देखिए त्रिभुज एबीसी में, ये जो त्रिभुज एबीसी है इसके तीनों कोणों का मान कितना होगा, 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इसका मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए कोण ए, कोण सी प्लस कोण बी, ये कोण सी और ये कोण बी। ठीक है, ये कोण बी ए सी के बराबर है। ठीक है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी को क्या लिख सकता हूं मैं, कोण ए के बराबर लिख सकता हूं, बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण ए, टू कोण ए 180 डिग्री, तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, 180/2 90 डिग्री। तो कोण ए का मान कितना आ गया, 90 डिग्री, यानी कि ये त्रिभुज एबीसी है उसका एक कोण क्या हो गया है, कोण ए 90 डिग्री हो गया। तो कोण बी ए सी कितना आ गया है, 90 डिग्री आ गया है। अतः
त्रिभुज ABC को क्या बोल सकते हैं हम, एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसका एक कोण क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। देखिए इसको एक बार देख लीजिए, आपको समझ में नहीं आया हो तो। हमें त्रिभुज ABC में हमें दे रखा था कि त्रिभुज A के शीर्ष से सम्मुख भुजा BC पर एक लंब डालिए, कोण 90 डिग्री का बनेगा इस भुजा पर। ठीक है, और हमें दे रखा था कि AD² बराबर क्या है, BD इंटू DC है। तो हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज ABC क्या है, समकोण त्रिभुज, यानी कि इसका एक कोण हमें 90 डिग्री करना था। तो इसमें देखिए हमने क्या लिए, दो त्रिभुज लिए, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC, दो त्रिभुज ले लिए। और हमें दे रखा था ये AD² इंटू BD इंटू DC, तो AD² को चेंज किया AD इंटू AD और BD इंटू DC में। ठीक है, तो AD के नीचे लेके आ गए हम कौन सा, DC, और BD के नीचे लेके आ गए AD। ठीक है, तो क्या हो गया, दो संगत भुजाओं का अनुपात हो गया। तो त्रिभुज देखो, दो संगत भुजा हो गई, उनका अनुपात बराबर। और देखिए त्रिभुजों में ABD और त्रिभुज CDA में कोण ADB, ये जो कोण है कोण ADB, और कोण कौन सा, CDA, क्या हो जाएंगे, प्रत्येक 90 डिग्री का है। ये कोण 90-90 के, तो कोण बराबर हो जाएंगे। तो और हम जानते हैं कि अगर हमें दो त्रिभुज दे रखे हैं, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात और उनके मध्य कोण, ये जो कोण D है वो इन दो भुजाओं के मध्य कोण है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे S कोण भुजा समतल से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ये समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुजों को लिखने का तरीका क्या होता है, जो कोण जिसके संगत है उसी के कोण के लिखना है। तो कोण D किसके संगत है, कोण D के, तो कोण तो क्या, और भुजा AD संगत है किसके, DC के। तो देखिए AD संगत होगी किसके, DC लिख लो या CD लिख लो, उसी हिसाब से आपको नाम निकलना है। तो देखिए, और हम जानते हैं कि संगत और समरूप त्रिभुज होते हैं, उनकी संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण एक इस त्रिभुज का और कोण C इस त्रिभुज का संगत है, तो बराबर होंगे। और इस त्रिभुज ADC का ये कोण 2 है, वो किसके संगत है, कोण B के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ दिए, कोण 1 प्लस कोण 2 क्या हो गया, देखिए कोण C है, एक कोण B है, तो कोण C प्लस कोण B बराबर हो गया कोण 1 प्लस 2। और कोण 1 प्लस 2 क्या है, देखिए कोण 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, टोटल कोण हो जाएगा कोण C के। ठीक है, कोण A बराबर क्या है, कोण A बराबर क्या हो गया, कोण C प्लस B। ठीक है, तो हमें जो कोण दे रखे हैं वो त्रिभुज ABC के हिसाब से लिखना है। तो त्रिभुज ABC में जो कोण A हो जाएगा, वो देखिए जो कोण होता है, हम जब लिखते हैं ये कोण दे रखा होता है, उसको हमें बीच में लिखना होता है। ठीक है, तो कोण A क्या हो जाएगा, तो ABC के हिसाब से BAC हो जाएगा। ऐसे ही कोण C का मान लिख दिया किसे, ACB, और कोण B का मान लिख दिया है कोण ABC। ठीक है, और हमें देखिए त्रिभुज ABC में हमें पता होता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, और देखिए यहाँ पे देखिए कोण B प्लस C, ये जो कोण B प्लस C रखा है हमें कितना दे रखा है, कोण A के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो कोण B प्लस C का मान कितना आ जाएगा, कोण A आ जाएगा। चूंकि देखिए हम लिख दीजिए कोण A बराबर कितना है, कोण B प्लस C है। ठीक है, तो इनके मान रख दीजिए हमने, कोण B प्लस C का कोण A के बराबर। तो 2 इंटू कोण A बराबर 180 डिग्री, तो कोण A का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो कोण BAC कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कोण A 90 डिग्री हो गया, तो त्रिभुज ABC को हम बोल सकते हैं क्या है, समकोण त्रिभुज है। ओके, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो उस क्वेश्चन नोट कीजिए। आप करते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्नावली 11.3 का क्वेश्चन नंबर 13। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर बनने वाले चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। ठीक है, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं फिर समझते हैं इसमें क्या दे रखा है। त्रिभुज ABC बनाइए। ठीक है, तो देखिए इसकी तीन भुजाएं हैं AB, BC और CA के, इनके मध्य बिंदु ये होगा। ठीक है, इसका मध्य बिंदु ये होगा और इसका मध्य बिंदु ये होगा, इनको मिलाइए आपस में। ठीक है, तो इसको देते नाम कौन सा, FED। ठीक है, तो बने चार त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज बनेंगे, AFE, BFD और EDC और कौन सा DEF। चार त्रिभुज बन गए आपके, 1 2 3 4। ये जो चार त्रिभुज हैं वो अपने मूल त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ABC के क्या होंगे, समरूप होते हैं। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, दिया है हमें, क्या दिया है,
त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी व सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः कौन कौन से, ए बी का मध्य बिंदु है एफ और बी सी का मध्य बिंदु है कौन सा, डी, और सी ए का मध्य बिंदु है ई है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो बने त्रिभुज क्या है, समरूप होंगे, हमें सिद्ध करना है। त्रिभुज ए एफ ई, त्रिभुज कौन सा, एफ बी डी, त्रिभुज ई डी सी व त्रिभुज कौन सा, डी ई एफ। प्रत्येक त्रिभुज ए बी सी के समरूप है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को। उत्पत्ति देखिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर, ठीक है, ये जो रेखा होगी वो भुजा होगी, वो तीसरी भुजा के, उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर भी होगी और उसकी आधी भी होगी। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। चूंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व उसकी आधी होती है। तो इसमें पहले कौन सा त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी, व त्रिभुज लेंगे कौन सा, ए एफ ई। हमने दो त्रिभुज ले लिए। ठीक है, देखिए ये जो एफ ई, एफ किसकी भुजा का मध्य बिंदु है, ए बी का, ई किसका, ए सी का मध्य बिंदु है। तो एफ ई को मिलाया तो एफ ई जो होगी वो बी सी, तो ए बी सी है उसकी भुजा के समांतर, एफ ई समांतर किसकी हो जाएगी, एफ ई समांतर होगी किसके, बी सी के, और इसकी आधी भी होगी। ठीक है, तो एफ ई समांतर बी सी है। तो देखिए ये जो कोण होगा, हम जानते हैं कि दो समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो बने संगत कोण, ये जो कोण एफ है वो कोण बी के बराबर होगा। तो कोण कौन सा, ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण किसके, ए एफ ई के, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है। ओके, ये कोण बराबर हो गए। और देखिए ये जो कोण ए है, ठीक है, दोनों त्रिभुजों में ए एफ ई और ए बी सी में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो कोण बी ए सी बराबर होगा कोण किसके, एफ ए ई के, क्योंकि क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, तो देखिए किन्हीं दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि किससे, एस एस समरूपता नियम से। कौन कौन समरूपता नियम से, ये त्रिभुज क्या आ जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए एफ ई के। ठीक है, ये त्रिभुज समरूप हो गए दो। त्रिभुज ए बी सी किसके, जो मूल त्रिभुज है ए बी सी के, जो त्रिभुज है ए एफ ई समरूप हो गया है। ठीक है, अब आगे करते हैं क्वेश्चन को। देखिए इसी प्रकार हम कर सकते हैं, कौन सा त्रिभुज, इसी प्रकार हमने एफ ई किसके समांतर थी, बी सी के। देखिए फिर देखिए जो एफ डी है वो किसके समांतर हो जाएगी, ए सी के। इसी प्रकार एफ डी समांतर होगी किसके, ए सी के, तो उसकी ए बी सी हो जाके। और ये जो आपकी डीई है वो किसके समांतर हो जाएगी, डीई समांतर हो जाएगी ए बी के।
इसी प्रकार एफ डी समांतर ए सी के और डी ई समांतर है ए बी के। इसलिए जो आपके जो त्रिभुज होंगे, हमने त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप किया था, ए एफ ई के। ठीक है, देखिए हमने इसी प्रकार देखिए एफ डी है वो किसके समांतर होगी, ए सी के। तो ये कौन सा त्रिभुज, आपका त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ई डी सी के। जैसे हमने त्रिभुज ए बी सी किया था ए एफ ई के, और त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके, ये जो कौन सा त्रिभुज एफ बी डी, इसके समरूप हो जाएगा। अब बचा आपका कौन सा त्रिभुज, ये बीच वाला त्रिभुज। ठीक है, तो बीच वाला अब हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज है एफ बी डी, कौन सा, डी ई एफ समरूप होगा किसके, त्रिभुज ए बी सी के। अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा किसके, त्रिभुज ए बी सी के। ये त्रिभुज हैं, ये त्रिभुज ए एफ ई, बी एफ डी और ए डी सी, तो हमने क्या कर दिए, समरूप कर दिए, जैसे हमने त्रिभुज ए बी सी समरूप किया था त्रिभुज ए एफ ई के। तो देखिए डी ई एफ में एफ ई किसके समांतर है, बी सी के, क्योंकि ए बी और ई सी के जो मध्य बिंदु हैं एफ और ई को मिलाने पर ये भुजा इसको मिलाइए, तो ये भुजा एफ ई क्या करेगी, बी सी के समांतर होगी। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा वो क्या होती है, उस तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है। तो एफ ई है, इसलिए हम जानते हैं कि एफ ई समांतर है किसके, बी सी के। तो ये तीसरी भुजा की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो एफ ई किसकी आधी होगी, बी सी की आधी होगी, 1/2 गुणा बी सी। ठीक है, और देखिए ये जो डी ई है वो किसके समांतर है, ए बी के, क्योंकि ई और डी क्या है, ए सी और बी सी भुजा के मध्य बिंदु हैं। तो ये जो रेखा होगी वो त्रिभुज की अन्य भुजा के क्या होगी, आधी होगी। तो डी ई आधी हो जाएगी किसके, जो इसके समांतर भुजा है ए बी के, आधी हो जाएगी। ठीक है, और देखिए ये जो एफ डी, ए बी की भुजा का मध्य बिंदु एफ, बी सी भुजा का मध्य बिंदु डी, तो एफ डी को मिलाइए, तो एफ डी क्या होगी, इसके समांतर होगी ए सी के। तो एफ डी किसकी आधी हो जाएगी, ए सी की आधी हो जाएगी। तो एफ डी आधी हो जाएगी किसके, ए सी के। ठीक है, तो यहां से देखिए एफ ई अनुपात बी सी को नीचे लेके आ गया, डी ई ए बी को नीचे लेके आ गया, और एफ डी डी ए सी को नीचे लेके आ गया। तो क्या बचेगा, 1/2 1/2 1/2। तो इनका जो अनुपात होगा वो कितना होगा, समानुपात होगा। ठीक है, एफ ई बराबर क्या है, बी सी की आधी है, डी ई ए बी की आधी है, एफ डी ए सी की आधी है। तो मैंने क्या किया है, जो बी सी क्या हो जाएगा, इसके इस साइड पंचांतर, तो एफ ई अपॉन बी सी, ऐसे डी ए बी के नीचे आ जाएगा, डी ई अनुपात ए बी, और एफ डी ए सी इसके नीचे आ जाएगा। तो इनका क्या बचेगा, 1/2 1/2 1/2। तो क्या हो जाएगा, तीनों का अनुपात बराबर हो जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में अगर संगत भुजाओं का अनुपात समानुपात में है तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज होंगे वो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, अतः ठीक है, तो त्रिभुज एस ए एस समरूपता नियम से ये जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, डी ई एफ समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, तो आपके जो चारों त्रिभुज हैं वो मूल त्रिभुज ए बी सी के क्या हो गए, समरूप हो गए। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमें दे रखा था कि त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज की जो तीन भुजा हैं ए बी बी सी और ए सी के मध्य बिंदु एफ डी और ई हैं, इनको मिलाने पर चार त्रिभुज बनते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो हमने क्या किया, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज कौन सा लिया, ए एफ ई लिया पहले। और हम जानते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो मध्य भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा वो तीसरी भुजा की क्या होती है, समानांतर भी होती है और उसकी आधी भी होती है। तो एफ ई समांतर किसकी होगी, बी सी के। तो इसके जो संगत कोण हैं
दो समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काटते, ये दो समांतर भुजा हो गई, उनको अगर एक तिर्यक रेखा काटेगी तो उनके जो बने संगत कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण F बराबर किसके हो जाएगा, कोण B के हो जाएगा। तो कोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर किसके हो जाएगा, कोण F के हो जाएगा, कोण F के हो गया। और देखिए ये जो कोण है इन दो त्रिभुजों में क्या है, कॉमन है, त्रिभुज ABC में और AF में ओवेनिस्ट हो गया। तो ये त्रिभुज क्या हो गए, ऐसे समरूपता नियम से, यानी कि कौन से नियम से, सॉरी ये समरूपता नियम से क्या हो गए, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखिए जो FE किसके समांतर होगी, DC के, BC के, ऐसे ही DE समांतर किसकी होगी, AB के। तो ये त्रिभुज है आपका कौन सा, ADC किसके समरूप हो जाएगा, ABC के, जैसे हमने ये त्रिभुज किया था इसी प्रकार से। ठीक है, और देखिए ये जो FD है वो किसके समांतर है, AC के। तो ये त्रिभुज होगा आपका FBD, वो किसके समरूप हो जाएगा, इस त्रिभुज ABC के, जैसे हमने ये अन्य त्रिभुज किए। तो आपके जो तीन त्रिभुज थे इसी प्रकार यहाँ तक आपके सॉल्व हो गए। ठीक है, अब हमें जो बीच वाला त्रिभुज था, कौन सा त्रिभुज, DEF, ये जो त्रिभुज है मध्य वाला, इसको कैसे हमें समरूप करना है। देखिए हम जानते हैं कि मैंने आपको ये लिखाया है कि त्रिभुज की किन्हीं दो मध्य भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा वो तीसरी भुजा की क्या होती है, समानांतर भी होती है और उसके आधी होती है। तो FE किसके समांतर होगी, BC के, और इसके आधी भी होगी। तो FE थी वो BC के आधी हो गई। और देखिए FD भी क्या है, AC के समांतर है, क्योंकि AB क्या है, F और D मध्य बिंदु हैं। तो FE किसकी, D किसके आधी हो जाएगी, AB की आधी हो जाएगी, DE आधी होगी AB की, FD होगी इसके AC के। तो इनका जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, समानुपात, यानी कि 1/2 में आ गया इनका अनुपात। और हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। किस नियम से, SS, यानी कि भुजा समरूपता नियम से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक आपको आकृति दी हुई है। ठीक है, इसमें दे रखा हमें AB लंब किस पर है, BC पर, DC लंब है किस पर, BC पर, और DE लंब है किस पर, AC पर। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज CED समरूप हैं किसके, त्रिभुज ABC के। ये हमें सिद्ध करना है। देखिए इसमें दे रखा है कि AB लंब किस पर है, BC पर, ये 90 डिग्री। CD लंब है किस पर, जो DC दे रखा है आपको, लंब है किस पर, BC पर, ये भी 90 डिग्री दे रखा है। और हमें दे रखा है DE लंब किस पर है, AC पर, ये भी हमें 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है AB लंब BC 90 डिग्री कौन बना रहा है BC के साथ, DC लंब दे रखा है BC के, BC में 90 डिग्री, और DE लंब किस पर है, AC पर, ये हमें दिया हुआ है। और हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए त्रिभुज CED समरूप होगा किसके, त्रिभुज ABC के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए उत्पत्ति, तो इन दो त्रिभुजों को लीजिए, त्रिभुज CED और त्रिभुज ABC में। तो देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज CED में ये जो कोण B है वो 90 डिग्री का है, और ये जो कोण बन रहा है CED में, ये कोण E, ये भी क्या है, 90 डिग्री का है। तो कोण CED में क्या हो जाएगा, कोण DEC बराबर कोण किसके, ABC के। चूंकि ये क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री का है, क्योंकि लंब है किस पर, ये जो AB लंब है किस पर, BC पर, और CD लंब है किस पर, AC पर। तो 90, AB 90, ये भी 90, तो कोण बराबर हो गए। और देखिए ये भी 90 डिग्री का है, AB लंब किस पर, BC पर, और ये जो DC है वो लंब किस पर है, BC पर। ये दोनों लंब हैं एक ही भुजा पर, BC पर। तो AB समांतर किसको हो जाएगा, CD के। चूंकि AB लंब किस पर है, BC पर, और ये जो DC लंब है किस पर, BC पर, इसलिए ये जो AB है वो किसके समांतर हो जाएगी, DC के। तो AB समांतर किसकी हो गई, ये भुजा इसके समांतर हो गई, ये भुजा इसके समांतर होगी। तो दो भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। ठीक है, एक तिर्यक रेखा वो काट रही है, तो बने एकांतर कोण। ये जो कोण होगा कौन सा कोण, कोण A,
किसके बराबर होगा, इस कोण सी के। ओके, तो देखिए कोण कौन सा, बी ए सी बराबर होगा कोण किसके, ई सी डी के। क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, तो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए, दोनों त्रिभुजों के संगत कोण, तो हम कह सकते हैं कि कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज का समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज CED समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ABC के। इतना सा था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको बस ये करना है कि AB लंब किस पर है, BC पर, और CD लंब किस पर, BC पर। तो क्या हो जाएगा, ये जो AB CD के समांतर हो जाएगी, तो बने एकांतर कोण क्या हो जाएंगे, कोण A बराबर कोण C के, और ये कोण B और कोण E बराबर होगी, क्योंकि 90 डिग्री हमें दिए हुए हैं। तो कोण कोण समरूपता नियम से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे ABC और CD। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अब आपका लास्ट क्वेश्चन रह गया इस प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 15, उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आपकी जो प्रश्नावली 11.3, इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। वो क्या कहता है, त्रिभुज ABC की भुजा BC के मध्य बिंदु D है, यदि AC का समद्वादन करते हुए, यानी कि AC को दो भागों में बांटते हुए एक रेखा BC इस पर खींची जाएगी, वह भुजा ED को E पर काटते हुए AC को X पर काटे, तो सिद्ध कीजिए कि EX अनुपात B बराबर 1/2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, पहले इसका डायग्राम बनाइए। त्रिभुज ABC, BC का मध्य बिंदु D है, ये हो गया AD, और BC से रेखा खींचिए, वो ED को E पर काटे और AC को X पर क्या करती है, समद्वादन करती है, यानी दो भागों में बांटती है, जो बिंदु X है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि EX अनुपात B बराबर 1/2। ठीक, क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया है D क्या है, BC का मध्य बिंदु, और जो X है वो समद्वादन कर रहा है किसका, AC भुजा का, तो X क्या है, AC का मध्य बिंदु। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है EX अनुपात BE बराबर 1/2। ठीक है, तो देखिए BC का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु X है, तो AD क्या हो जाएगी, इस त्रिभुज की माध्यिका हो जाएगी, और BX क्या हो जाएगी, इस त्रिभुज की ABC की माध्यिका हो जाएंगी। माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। और हम जानते हैं कि एक ही त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, आपस में एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती हैं। मैं आपको प्रश्नावली 10 थी, उसमें आपको बता चुका था, इसके ऊपर प्रमेय थी कि त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, एक दूसरे को क्या करती है, 2:1 में विभाजित करती हैं। ठीक है, तो D BC का मध्य बिंदु है, X AC का मध्य बिंदु है, तो हम कह सकते हैं AD व BX एक ही त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, ABC की माध्यिका हैं। AD और BX क्या है, एक ही त्रिभुज की माध्यिका हैं, तो हम जानते हैं एक ही त्रिभुज की माध्यिकाएं आपस में दो अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती हैं। तो ये माध्यिका क्या करेंगी, एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में विभाजित करेंगे। तो माध्यिका AD यानी कि AE अनुपात ED बराबर होगा किसके, BE अनुपात EX के, किसमें, 2:1 में। हमें प्रूफ क्या करना है कि EX अनुपात BE बराबर 1/2। तो देखिए इस टर्म को लीजिए, तो क्या कर देंगे, इसका अपोजिट कीजिए, EX अनुपात BE, और 1/2 का भी अपोजिट हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना था, EX अनुपात BE बराबर 1/2। तो आपका क्वेश्चन क्या है, सिद्ध हो गया है, हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको यही करना था कि त्रिभुज की जो माध्यिका होती हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती हैं। ठीक है,